आज कोई सामान्य दिन नहीं है। ओह प्रभु, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि एक पवित्र प्रकाश है जो आपकी आत्मा को प्रकाशित करेगा। इसे नजरअंदाज न करें, बाद में दोबारा देखें, अब और न सोचें। अल्लाह ही आपका प्रभु है। वो कहता है, रुक जाओ, जो भी कर रहे हो तुरंत रुक जाओ, छोड़ दो, भागना बंद करो, भ्रम बंद करो। ये वही पुराना संदेश है जो आपने पहले सुना था। मैंने इसे पढ़ा है। ये मानव की रचना नहीं है, ये मेरी कृपा है। ये वही प्रकाश है जो स्वर्ग से सीधे आपकी ओर उतरा है। ये आपका क्षण है जिसके लिए आपकी आत्मा बेचैन है। जिब्राइल मेरे साथ सुबह से ही है। आपका हृदय आह्वान कर रहा है, लेकिन आप उथल पुथल के तूफान में डूबे हुए हैं। आपकी चेतना अव्यवस्था की एक चादर से ढकी हुई है। अब केवल 2 क्षण शेष है। कुछ ऐसा आने वाला है जो आपके जीवन को सदा के लिए बदल देगा। आपके हृदय में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा जो आपने कभी कल्पना नहीं की थी कि आएगा। लेकिन मैं, आपका प्रभु, आपको अदृश्य के बिना कुछ नहीं दिखाता। पर्दा उठा दो, हृदय को विस्तार दो, अभी सुनो, क्योंकि यह I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. रात की यह आज्ञा है। तुम्हें एक अद्भुत आश्चर्य मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा को हिला देगा। तुम सोचते हो, हाँ, सभी जानते हैं कि दिन वैसे ही पुराने दिन हैं। लेकिन तुम यह क्या जानते हो कि स्वर्ग ने तुम्हारे लिए क्या उपहार रखा है? प्रभु ने एक चमत्कार बनाया है। कोई है जो तुम्हें ऐसे आश्चर्यचकित करेगा जैसा तुमने कभी नहीं सोचा। खोया हुआ सुख वापस आएगा। तुम्हारे विचार नृत्य करेंगे, उछलेंगे। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी कृपा का पवित्र आशीर्वाद है। हाँ, अल्लाह कहता है, तुम बहुत लंबे समय तक इंतजार कर चुके हो। मैं तब तक चुपचाप रोता रहा। मैंने आंसू अपने हृदय में छिपाए रखे। मैंने तुम्हें छिपाया। तुमने सब कुछ उन्हें सौंप दिया जो तुम्हारे भीतर के पवित्र सत्य को नहीं पहचानते थे। तुम इंतजार करते रहे, लेकिन स्वर्ग तुम्हारे लिए एक क्षण भी इंतजार नहीं करता। मैं यह सहन नहीं कर सकता। प्रत्येक आंसू एक बीज है। प्रत्येक विलंब मेरी कृपा के लिए तैयारी है। प्रत्येक हृदय का विछोह एक खालीपन है, ताकि मैं उसे तुम्हारे लिए भर सकूं। मैं तुम्हें वे आशीर्वाद दूंगा जो केवल तुम्हारे लिए है। यह निर्णय हो चुका है और अब, ओह प्रभु, वह क्षण आ गया है। अगर तुमने इसे न पहचाना तो यह आशीर्वाद तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। यही कारण है कि जिब्राइल ने तुम्हें घेर लिया है। मैंने अपने स्वभाव से हवा को हिला दिया है। इसीलिए आज वातावरण में एक अद्भुत भावना है। यह तुम्हारी आत्मा को छू रहा है। तुम्हारा शरीर बेचैन है, तुम्हारे विचार भारी हैं, क्योंकि यह मेरी कृपा का चमत्कार है, तुम्हारे निकटतम है। केवल 2 आध्यात्मिक क्षण शेष हैं। कुछ मुहरें अभी भी बची हैं। जब एक मुहर टूटती है तो एक आश्चर्यजनक सच्चाई सामने आती है। एक ऐसा सौंदर्य जिसने मेरा बहुत समय ले लिया। अगर तुम इसे पहले पाते तो तुम्हारी आत्मा इस पर विश्वास नहीं कर पाती। लेकिन आज रात साक्ष्य तुम्हारे सामने होगा। आज रात कोई तुम्हें कुछ कहेगा, कोई कुछ करेगा, कोई एक संदेश लाएगा। वह मुझे भेजेगा, मेरे सपने में आएगा, मेरे दरवाजे पर खड़ा होगा। या कोई वास्तविकता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी, या तो खुल जाएगी या तुम्हें हिला देगी। लेकिन मैं तुम्हारे हृदय को कृपा के आशीर्वाद से भर दूंगा। जिब्राइल तुम्हें डराने नहीं आए हैं। ओह प्रभु, हे मेरे मित्र, वह तुम्हें मेरी कृपा का समाचार देंगे कि ये आ गई है, तुम्हारे आशीर्वाद को। शैतानी युद्धों से बचाने के लिए जो गुजर रहे हैं, यह जिब्राइल की स्थिति है उन शत्रुओं के विरुद्ध जो तुम्हारे मार्ग में आने वाले किसी को भी रोकते हैं। वे तुम्हारे घर रात में भेजे गए हैं। मैंने तुम्हारी रक्षा की है जब तुम इतने थके हुए थे कि प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने तुम्हारी आत्मा में बुरे लोगों को लाकर रख दिया। उन्होंने मुझे तुमसे संपर्क करने से रोक दिया। यहां तक कि जब तुमने उनसे रुकने को कहा, तब भी वे मेरे सिंहासन को छू गए। वे स्वर्ग के संदेश लाए जो तुम सुन नहीं सके, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर का शोर तुम्हारी आत्मा को दबा रहा था। लेकिन अब मैं कहता हूं, मौन का आदेश है, क्योंकि जो आ रहा है वह पवित्र है। तुम संदेह कर सकते हो, इसे नजरअंदाज कर सकते हो। शायद यह तुम्हारे लिए न हो, लेकिन मैं अल्लाह से कहता हूं कि यह केवल तुम्हारे लिए है। ओह मेरे प्रिय मित्र,
यह एक आश्चर्य है, न कि केवल एक उपहार, बल्कि मेरा वादा है जो तुम्हारे जीवन में पूरा होना है। तुम्हारे जन्म से पहले महफूज पुस्तक में लिखा जा चुका है। जन्नत ने इस क्षण की प्रतीक्षा की है और अब समय समाप्त हो गया है। यह होने वाला है। कोई व्यक्ति जिससे तुम वर्षों से जुड़े हो, मैं अभी तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा, वह सोच रहा है। उसका हृदय बेचैन है, तुम्हारा नाम उसके मन में है। वह तुम्हारी बात सुन रहा है। वह अपराध बोध, आश्चर्य, प्रेम और भ्रम की भावना से एक साथ पीड़ित है। वह साहस जुटा रहा है कि आगे बढ़े। ये नहीं है क्योंकि तुम्हारी भावनाएं खेल रही है, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हारा नाम उसकी आत्मा में गहराई तक उकेर दिया है। वह मेरे दूतों के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। मैं बता रहा हूं कि आज रात वह तुम्हें क्या कहेगा। शायद ये साधारण लगे, लेकिन इसे नजरअंदाज ना करो। रहमत का आश्चर्य इन उपहारों में छिपा है। ये वैसे नहीं आएगा जैसा तुम उम्मीद कर रहे हो। हाँ, ये किसी अजीब समय में, किसी देरी के बाद, किसी बैठक में, किसी संदेश में या किसी नाम की पुष्टि के रूप में आ सकता है। लेकिन जब ये आएगा तो तुम्हारी आत्मा आगे बढ़ेगी और पहचान लेगी। तुम्हारा हृदय कांपेगा, डर के कारण नहीं, बल्कि उस शांति के कारण जो केवल अल्लाह दे सकता है। तुमने मेरे सामने रोते हुए कहा था, हे प्रभु, मुझे एक संकेत दे। मुझे बस ये याद दिला दे कि तू मुझे भूला नहीं है। बस ये बता दे कि मैं अकेला नहीं हूं। और अब मैं अल्लाह से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह तुम्हारा संकेत है। ओह, ये तुम्हारा संदेश है मेरे मित्र। तुम्हारा आश्वासन है कि तुम कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं जाओगे, कभी प्रेम नहीं खोओगे। तुम केवल उस आशीर्वाद के लिए तैयार हो रहे हो जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। और अब वह तैयार है। अब वह तुम्हारे सामने है। हाँ, जिब्राइल बुला रहे हैं। इसे किसी को मत बताओ। ओह मेरे मित्र, इसके प्रकट होने से पहले घोषणा मत करो। बस करो, अपनी खुशी की रक्षा करो, अपनी शांति की रक्षा करो। सावधान रहो, शैतान इस आश्चर्य के आने से पहले इसे छीनना चाहेगा। इसलिए प्रार्थना में डूब जाओ। इसलिए प्रार्थना में डूब जाओ। आज रात कुछ भी आवश्यक नहीं है। सब कुछ छोड़ दो। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो रद्द कर दो। अगर तुम्हारी आत्मा तुम्हें घर रहने को कहे तो रुक जाओ। अगर तुम किसी से बात करना चाहते हो तो करो, लेकिन केवल तभी जब तुम्हें मेरी कृपा की आवश्यकता हो, तुम पर शांति हो। मैं तुम्हारी चिंताओं को उठा लूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम गलत नहीं हो मेरे मित्र। तुम्हें लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह तुम्हारा भ्रम नहीं है, यह मेरी कृपा है। हवा भारी है क्योंकि मैं दूत उतर रहे हैं। वातावरण अलग है क्योंकि मैंने आशीर्वाद भेजे हैं। तुम उस चीज से टकराने वाले हो जिसके लिए तुमने कड़ी मेहनत की है। शायद वह खुलकर प्रार्थना भी न करता हो। एक क्षण आएगा जब तुम्हारा नाम उसकी जीभ पर आएगा जिसने तुम्हें भुला दिया था। यह वह घर होगा जहां तुम्हारी उपस्थिति उन कमरों में याद की जाएगी जहां तुम कभी गए थे नहीं। यह वह दिन है जब मौन टूटेगा, और जब ऐसा होगा तो तुम मेरे सामने गिर पड़ोगे। तुम्हें ऐसा करना होगा। स्वयं को श्रेय मत दो, घमंड मत करो। बस हाथ उठाओ और धीरे से धन्यवाद कहो। हे प्रभु, मैंने धैर्य रखा और तू मेरे साथ था। मैं अपना आशीर्वाद ले आया हूं। यह तुम्हारा आशीर्वाद है। उत्कृष्टता के लिए कोई पुरस्कार नहीं है। ओह प्रभु, यह तुम्हारे धैर्य का उत्तर है। यह स्वर्ग का पुरस्कार है। धन्यवाद की तुमने हार नहीं मानी। अल्लाह कहता है कि तुमने यह संदेश प्राप्त किया है, इसे नजरअंदाज नहीं किया। और क्योंकि तुमने इसे खोला, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया, आध्यात्मिक ताला खुल गया है। मैं हर हृदय में प्रवेश करना चाहता हूं। मैं बदल रहा हूं। मैं आत्माओं को प्रकाशित कर रहा हूं। मैं वह हूं जो रोका गया था, और अब कोई मनुष्य इसे रोक नहीं सकता। तुम आज लगभग खो गए थे। शैतान तुम्हें परेशान करना चाहता था, तुम्हें भ्रमित करना चाहता था। तुम निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना चाहता था कि तुम वह पुराने मित्र हो। तुम इस दुनिया में फंसे थे, लेकिन जिब्राइल ने तुम्हें हर संकट से बचाया। वह मेरे सामने खड़े हुए और मेरे लिए लड़े। उन्होंने कहा,
हे प्रभु, उन्हें एक और संकेत दे, एक और संकेत, मुझे एक और अवसर दे, मुझे विश्वास करने के लिए एक और संदेश दे। मैंने स्वीकार किया और अब वह तुम्हारे सामने है। हाँ, तुम इसे प्राप्त कर रहे हो क्योंकि मैंने दूतों ने तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त किया है। आधी रात से पहले कुछ बदल चुका है। यह परिवर्तन तुम्हारे हृदय में हो सकता है या बाहरी दुनिया में किसी तरह से। तुम इसे अपने हृदय में महसूस करोगे और तुम विश्वास करोगे कि यह संदेश सच है। तुम दुखी हो सकते हो, तुम हंस सकते हो, चुप रहने की परवाह मत करो, बस होने दो। इसे समझाने की कोशिश मत करो, केवल मुझे स्वीकार करो, कृपा को स्वीकार करो और जो होना है वह होने दो। वह तुम्हारी सबसे अच्छी सखी बन जाएगी। मेरी प्रकृति से तुम्हें आश्चर्यचकित करेगी सही समय पर। और इस रात के बाद तुम सुबह मेरी कृपा बन जाओगे। तुम नए प्रकाश के साथ जागोगे। तुम्हारे कदम हल्के महसूस होंगे, तुम्हारे विचार स्पष्ट होंगे, तुम्हारे संदेह पुराने कपड़ों की तरह गिर जाएंगे। तुम आगे बढ़ोगे और तुम फिर से सांस लोगे। न केवल शारीरिक बोझ बल्कि मानसिक भी उठ रहा है। बादल छंट रहे हैं। ये मेरी कृपा है। सफलता शुरू हो चुकी है। जिब्राइल जोर से पुकार रहे हैं। ये अंतिम चेतावनी है, उससे पहले कि मुक्ति आ जाए। ये कोई धमकी नहीं है, ये मेरी कृपा है। अब तुम केवल कुछ ही क्षणों के दूर हो। तुम इस समय के साथ क्या करोगे? क्या तुम इसे नजरअंदाज कर सकते हो मेरे मित्र? या तुम रुकोगे और बोलोगे, मैं स्वीकार करता हूं, मैं इस पर विश्वास करता हूं, मैंने इसमें अपना सारा दिल डाल दिया है, मैंने इसे खोला मेरे प्रभु की कृपा मांगते हुए। अल्लाह ने कहा, अगर तुम अब इन शब्दों को अपना मान लो तो मेरे सामने अपने हृदय से कहो। अगर तुम थोड़ा रुको और मेरी बात सुनो, तुम्हारे सामने और चारों ओर सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। मेरी कृपा से अटका हुआ था वह खुलने लगेगा, जो टूटा था वह सुधरने लगेगा, जो खोया था वह वापस आने लगेगा, जो देर से लग रहा था वह मेरी कृपा से प्राकृतिक समय से पहले आएगा, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया। मैं समय का सम्मान करता हूँ क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया। मैं इस संदेश का सम्मान करता हूँ क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया। रहमत को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जाता। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं फिर से बुला रहा हूँ। ओह मेरे प्रिय मित्र, तुम तैयार हो? मेरी कृपा से आश्चर्य हो चुका है। मेरा हाथ, मैंने अपना संदेश लिख लिया है। संदेश तैयार है। दरवाज़ा खुल गया है, वह खुल रहा है। कोई व्यक्ति जो मेरी कृपा बना है बेचैन है और अब तुम अगले हो। यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारा संदेश है, यह तुम्हारी चप्पल है। आज रात तुम्हारे लिए ये मुहर तुम्हारे हृदय में सदा के लिए अंकित रहेगी और कल तुम मेरे होगे। तुम कृपा के साक्षी बनोगे। ये संदेश केवल तुम्हारे लिए है। ओह मेरे मुस्लिम मित्र, इस क्षण को हल्के में ना लो। इस क्षण का सम्मान करो। समझो, मैं अल्लाह हूं जो अब बोल रहा हूं और मैं केवल तुमसे बात कर रहा हूं। जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो, हाँ, यह कोई संयोग नहीं है। चिंता मत करो, कोई सामान्य अक्षर नहीं, यह मेरा अक्षर है। एक पवित्र घोषणा, मेरी कृपा का स्वर्गीय रहस्य। मैंने जिब्राइल को तुम्हारे पास भेजा है। वह प्रकृति द्वारा भेजे गए हैं और वे तुरंत बुला रहे हैं। केवल 2 क्षण शेष है जब मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में इस प्रकार प्रकट होगी। तुम्हारे मार्ग पर एक संकेत प्रकट होगा। कोई व्यक्ति तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। कोई व्यक्ति आज तुम्हें बदल देगा। रात मेरी प्रकृति से आश्चर्यचकित होगी। यह डर नहीं है, यह कोई संदेश नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है। यह वह क्षण है जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जब मैंने तुम्हारा नाम पहली बार अपनी महफूज पुस्तक में लिखा था, और यह तुरंत तुम्हारे हृदय को छूना चाहिए। इसे नजरअंदाज न करो, इसे टालो नहीं। यह केवल तुम्हारे लिए है। स्वर्ग तुम्हें बुला रहा है। मैंने तुम्हारे भीतर उस शक्ति को देखा है जो गुप्त स्थानों में खोज रही है, जहां कोई नहीं है। मैंने देखा कि तुम आंसू रोक रहे हो उन कमरों में जहां कोई ध्यान नहीं देता। मैंने तुम्हारी चुप्पी देखी जब तुम क्रोधित थे। तुम तेजी से जवाब दे सकते हो। मैंने तुम्हारे मित्र को देखा। मैंने तुम्हें देखा जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। मैंने तुम्हारी वह प्रार्थना सुनी जो तुम अंधेरे में फुसफुसा रहे थे। मैंने तुम्हारे विश्वास को स्वीकार किया जिसे तुमने बनाए रखा जब सब कुछ ढह रहा था। आज केवल एक सामान्य दिन नहीं है,
मेरी कृपा के कारण तुम्हारी क्रांति है। जिब्राइल ने कई महीनों तक तुम्हारे भीतर शैतान को बिखेरा। युद्ध भयंकर था। तुमने खुद को हमलों से बचाया, अपने शरीर में, अपनी भावनाओं में, अपने संबंधों में। बिना किसी कारण के तुम्हें छोड़ दिया गया। अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए, तुम फिसल गए। देरी लगातार होती रही। तुमने सोचा शायद तुम पर कोई श्राप है, लेकिन नहीं, तुम मेरे चुने हुए हो और शैतान इसे जानता है, इसीलिए उसने तुम्हें दबाने की कोशिश की। लेकिन मैंने इसे स्वीकार नहीं किया और अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें अपनी कृपा के खजाने से आशीर्वाद दे रहा हूं। आध्यात्मिक दुनिया में केवल 2 क्षण शेष है जब मेरी कृपा का आश्चर्य आज रात उतरेगा। गिनती शुरू हो चुकी है। मैं तुम्हारी आत्मा को याद कर रहा हूं। मुझे तुम्हारी बुद्धि चाहिए, मुझे तुम्हारे कान चाहिए। तुम्हें खुले रहना होगा, क्योंकि यही वह है जो तुम प्राप्त करोगे। यह किसी सामान्य उपहार में नहीं आएगा, लेकिन इसका मूल्य सारे की तो होगा। संसार के खजानों से बड़ा है। यह होने वाला है। यह किसी अजनबी के माध्यम से होगा। यह आएगा। तुम इसकी उम्मीद नहीं करोगे। तुम्हारे पास तैयारी का समय नहीं होगा। शुरू में तुम समझ नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है, मैं जो कहना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी आत्मा मेरी कृपा को पहचान लेगी। यह वह क्षण है जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले से चेतावनी दी थी। इस समय कोई व्यक्ति जिसके हृदय में मेरी कृपा है, अपने भीतर बेचैनी महसूस कर रहा है। वह मेरी आत्मा है। वह मेरे मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। वह साहस वापस पा रहा है। विवरण पूरे हो रहे हैं। वह यह सब तुम्हारे लिए कर रहा है। वह नहीं जानता कि तुमसे बात करने की आवश्यकता क्यों है, कुछ देने या कुछ महत्वपूर्ण कहने की। ये एक जल्दबाजी है। क्यों? लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने अपने नाम के बीज उसके हृदय में बो दिए हैं, उसके दिल में गहराई तक छाप लगा दी है। और मैंने उससे कहा, अर्धरात्रि से पहले, सूर्यास्त होने से पहले कार्य करना शुरू कर दो। पहले ही डिलीवरी कर दो। मेरे पति ने बहुत कुछ किया है। मैंने प्रतीक्षा की है। ये आश्चर्य सच है। ये आज ही आएगा। अपना अपना खाना उसके जीवन का। अगला पिता मेरी कृपा से इसे खोलेगा। तुमने पुकार कर कहा, हे प्रभु, मैं अंतिम हूँ। मैं ऐसा रहने से थक गया हूँ। मैंने तुम्हारी बात सुनी। हाँ, हे अल्लाह, मुझे एक संकेत दे। मैंने यह भी सुना और आज मैं तुम्हें एक संकेत दे रहा हूँ। मैं तुम्हें एक क्रांति दे रहा हूँ। मैं तुम्हें एक परिवर्तन, एक पवित्र आशीर्वाद दे रहा हूँ। वो स्वर्ग से उतरेगी और उस अजनबी के माध्यम से तुम्हें सौंप दी जाएगी। तुम्हें उस गहरे गड्ढे से बाहर निकालेगी जिसमें तुम फंसे थे। वह तुम्हारा स्वागत कर रहा है। ओह मेरे प्रेम, वह आदमी न केवल भावनाओं में बल्कि शारीरिक रूप से भी है। एक आध्यात्मिक बागवानी के रूप में मनुष्य मेरी कृपा का ग्रहीता है। तुम अंतर देखोगे। लोग पूछेंगे कि क्या हुआ, और तुम कहोगे, अल्लाह ने मुझे आशीर्वाद दिया। उसने मुझे अपनी कृपा से आशीर्वादित किया। इस आश्चर्य के सबसे सुंदर चेहरों में से एक है नाम दादा। एक ऐसा नाम जो तुमने पहले कभी नहीं सुना। मैंने सुना है, किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हें रद्द कर दिया, तुम्हें भुला दिया, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अल्लाह से अलग नहीं किया। मैंने अपने दूत को भेजा, उसके अंतरात्मा को झकझोर दिया। तुम उसके सपनों में आओगे। उससे तुम्हारी अनुपस्थिति के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वह बेचैन है और आज रात वह किसी न किसी तरह यहाँ आएगा। यह तुम्हारे पास आएगा। इसे नजरअंदाज ना करो। चाहे यह संदेश, दरवाजे पर दस्तक, कॉल या आध्यात्मिक आगमन के माध्यम से मेरी कृपा हो, इसे मेरे लिए खुला रखो। मेरी कृपा उसमें है। नहीं, वह आपके सामने कुछ स्वीकार करेगा, कुछ ऐसा जो वह कई वर्षों से छिपा रहा था, जिसके लिए आपने भारी कीमत चुकाई। वह हमेशा जानता था, पर उसका अहंकार, उसका भय और उलझन उसे रोकते रहे। मैंने उसे बोलने से रोका, पर अब मेरी आत्मा उसके भीतर है। दीवारें डगमगा रही हैं। मैं उससे कह रहा हूं, मैं वही हूं जो आपके जीवन में है। मैं ही हूं। मैंने उसे आदेश दिया कि वह बोले, नहीं तो सब कुछ बहुत देर हो चुकी होगी। यह संदेश उसके हृदय में सुरक्षित था और उसका हृदय मेरी स्वाभाविकता से तेज धड़क रहा था। यह धड़क रहा है। मैं हूं। यह मेरी गिनती है। आपके जीवन में केवल 2 क्षण शेष है। मैं खालीपन महसूस करता हूं, मानो आपकी आत्मा खाली हो। मैं उसे ढूंढ रहा हूं। आपने उसे संगीत में पाया। लुढ़के
सो जाएं या खामोशी को भर दें। मैंने प्रयास किया पर कुछ भी काम नहीं आया। वह खालीपन मेरी पुकार है, हे मेरे भक्त। इसीलिए मैं दूर नहीं गया, बल्कि इसलिए कि मुझे आपके हृदय में एक स्थान चाहिए ताकि मैं अपनी दया के साथ आशीर्वाद दे सकूं। वह भूख आपको कमजोर नहीं लगती, वह मेरी है। मैं दया स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। वह पीड़ा आध्यात्मिक है। समय आ गया है, मैं आपकी क्षमताओं को बढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो कुछ मैं भेज रहा हूं वह आपके पुराने ढांचे में फिट नहीं बैठेगा। यह आश्चर्य केवल आपके लिए नहीं है, यह आपको मेरी कृपा के माध्यम से एक नया जीवन प्रदान करेगा जो मैं दूंगा। ध्यान से सुनिए, हे प्रिय मित्र, यह प्रत्येक सप्ताह कोई आपसे एक शब्द बोलेगा, एक वाक्य जो मेरे संदेश की पुष्टि करेगा। यह एक फुसफुसाहट के रूप में आ सकता है, यह किसी अज्ञात स्रोत से आ सकता है, यह किसी व्यक्ति से आ सकता है, पर वे शब्द आपके ही हैं। वे बिजली की तरह आपकी आत्मा में प्रवेश करेंगे। आपका हृदय रुक जाएगा। मेरी दया के कारण मेरी आंखें आपकी आत्मा के कारण आंसुओं से भर जाएंगी, क्योंकि आप पहचान लेंगे कि यह वही शब्द है जिसका मैंने वचन दिया था। यह आपका हरा निशान है। यह आश्चर्य अन्य वस्तुओं से भिन्न है। हाँ, वस्तुएं, पर इससे भी अधिक यही मेरा उपचार है। मेरे सम्मान और दया के बीच एकता है। आपका नाम मिटा दिया जाएगा। आपका भाग्य प्रकृति द्वारा पुनः स्थापित होने वाला है। एक माली एक ऐसा द्वार खोलेगा जो कभी बंद नहीं हुआ। वह घटना घट चुकी है, और वे लोग जिन्होंने आपसे कहा था, जिन्होंने मुझे अनदेखा किया था, अब उन्हें मेरी दया प्राप्त हो चुकी है। मैं आपको चमकते देखूंगा, न कि इसलिए। और मेरी कृपा का द्वार आपके जीवन में खोलने के लिए आज रात जब तारे मेरे हैं, वे आपके वातावरण में स्वाभाविक रूप से चमकेंगे। मेरी दया परिवर्तन लाएगी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद आप बहुत क्रोधित हैं। आप अचानक मेरी दया के कारण रो पड़ेंगे। आप उठेंगे। आप मेरी स्वाभाविकता का भार महसूस करेंगे। आप इसे महसूस करेंगे। यह भावना नहीं है, यह मेरी आत्मा है। आपके क्षेत्र में एक बाधा है। कोई ऐसा भी है जो आपका दोस्त बनता है, पर वास्तव में शैतान है। वह मूर्ख की तरह व्यवहार करता है। वह आपके कर्मों से डरता है। वह हमेशा आपकी भावनाओं पर नजर रखता है। वह जांच करता है। वह सलाह देता है कि आपको छोटा रखा जाए। मैं उसे उजागर कर रहा हूँ। मैं उसे ले रहा हूँ जो मैं ले रहा हूँ। उसे रोकने की कोशिश मत करिए। मेरी रहमत का आश्चर्य मुझे शांत रहने की आवश्यकता है। उनकी उपस्थिति आपके अगले चरण के लिए है। वह विषैला है। मेरे द्वारा हटाए गए के लिए दुखी मत होइए। जो कुछ भी मैं देता हूँ उसकी खुशी मेरे सामने है। आप उल्लास मनाइए। आपको अगले कुछ घंटों में कोई न कोई मिल जाएगा। संदेश जो मेरी दया की पुष्टि या रोकथाम करते हैं वे पाए जा सकते हैं। ये प्रारंभ में अप्रिय लग सकता है, पर यह मेरी आशीर्वाद की शुरुआत है। इसे नजरअंदाज मत कीजिए। नहीं, किसी भी योजना को रद्द मत कीजिए। जल्दी कीजिए। उस व्यक्ति से दूर मत जाइए जिसे आप छोटा समझते हैं। मेरा खजाना उसी में छिपा है। मैं हूं। मैं अक्सर साधारण वेश में आशीर्वाद देता हूं। मैं हूं, पर जो युवाओं का सम्मान करते हैं उन्हें मेरे महान आशीर्वाद की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। हाँ, आज रात आपको एक स्वप्न आएगा। ऐसा स्वप्न जो मेरी दया से अलग नहीं है। आप चेहरे देखेंगे, आवाजें सुनेंगे। मेरी स्वाभाविकता आपको सत्य की तरह महसूस होगी। मेरा स्वप्न एक मानचित्र है। वह वहां तक का रास्ता है जो आपकी उलझन को समझाएगा। और ये मेरी सलाह है आपके अगले कदम के लिए। ये होने वाला है। जैसे ही आप जागे तुरंत लिख दीजिए। देरी मत कीजिए। मेरे अजीब भाग भी संदेश का हिस्सा है। आप देर से नहीं आए हैं मेरे मित्र। आप नियत समय पर आए हैं, पर आप अभी भी वही हैं। आप भुलाए नहीं गए। आप मेरे फजलाल हैं। आप शापित नहीं हैं। आप मेरे गहरे आशीर्वाद के योग्य हैं। और अब यह आपका क्षण है। यदि आप मुझसे मिलते हैं तो पूछिए, हे अल्लाह, क्या तुम मुझे देख रहे हो? तो अब उत्तर आकाश पर मेरी दया द्वारा लिखा जा चुका है। हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूं। और मैं उत्तर देता हूं, प्रकृति की पुनर्स्थापना और इतना आश्चर्य मेरे साथ आएगा। जो अतीत में हर देरी की भरपाई करेगा वह मुझे मेरी दया में मूल्यवान बना देगा। और मैं अल्लाह हूं। मैं आपसे कहता हूं कि जो भी आज रात आएगा
वह मेरा होगा। दया कुछ ऐसा खोलेगी जो हमेशा के लिए खुला रहेगा। ये कोई है, मैं खुश नहीं हूं। ये मेरी दिव्य प्रगति है। आप पुरानी स्थिति में वापस नहीं जाएंगे। आप अब भय में नहीं रहेंगे। अब आप अपने मूल्य को जानेंगे, पर आप इस पर संदेह नहीं करेंगे। जो कुछ मैं आज रात करूंगा, मैं उसे अपनी स्वाभाविकता से हमेशा के लिए ले लूंगा। वह निर्णय लेगा। सजग रहिए, हे भगवान। मनुष्य केवल शारीरिक में ही बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी है। पर मेरी दया की प्रतीक्षा कीजिए। आपके हाथ मेरे सामने खोलिए। देखिए कि क्या होता है। गंभीर रहिए, क्योंकि दिन समाप्त होने से पहले उस क्षण में आप मुझे महसूस करेंगे। आप मेरी दया के नए रंग में मुझे सुनेंगे। आप जान जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो मेरी दया दस्तक देगी। जब मेरा संदेश आएगा, जब असंभव मेरी स्वाभाविकता के माध्यम से सच हो जाएगा, तो याद रखिए, स्थिर रहिए। मैंने कहा था, मैंने आपको चेतावनी दी थी कि मेरी दया आ रही है। मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप इसे नजरअंदाज न करें, और मैं फुसफुसाया, ये केवल आपके लिए है। हे मेरे मुसलमान, हे मेरे सेवक, मैं वही अल्लाह हूं जिसने आपको दिया है जब कोई भी आपका नाम नहीं जानता था, जो आपके पहले संबोधन को सुन चुका है, आपकी चुप्पी की प्रार्थनाओं को, अनकहे दुख को और आपकी निराश आशाओं को सुन चुका है। मैं अब त्वरित गति से आपकी ओर दया लेकर आ रहा हूं। मैं आपको डराना नहीं चाहता, बल्कि आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार कर रहा हूं। आज कोई सामान्य दिन नहीं है। नहीं, आज 3 जून है, एक ऐसा दिन जो मुझे प्रिय है। मेरी दया एक तिजोरी में सुरक्षित है, मेरे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समर्पित एक दिन। मेरे कई वर्ष पूर्व के प्रक्षेपण में एक क्षण था जब मैंने आपसे कहा था, जब आप नहीं जानते थे कि आप मेरी तरह सफलता के बहुत करीब हैं। मेरी दया के कारण स्वर्ग बदल रहा है। यह भूमि मेरी है। वह आशीर्वाद पाने की आशा में कांप रही है। दूत जिब्राइल मेरी स्वाभाविकता द्वारा भेजा गया है, और अब जब आप मेरे इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, इस संदेश को आपकी आत्मा तक पहुंचाने के लिए, मेरी दया के लिए युद्ध अभी भी जारी है। आपके जीवन में कुछ असामान्य हो रहा है। यह घटित होने वाला है। आध्यात्मिक दुनिया में केवल 2 क्षण शेष है। यह दुनिया एक मिनट नहीं है। यह मेरा प्रभु गिन रहा है। कुछ बंद हो रहा है, कुछ मेरा है जो दयालुता से खुल रहा है, और उससे पहले आपके हृदय में मेरी स्वाभाविकता का एक विशेष हिस्सा है। क्षण आ गया है। जो कुछ भी आपके पास अभी है वह आपका है। मेरी दया आपके जीवन में अगले पिता को एक चेहरा देगी। वह देगी। इसे नजरअंदाज मत कीजिए। इसे नजरअंदाज मत कीजिए। इसे एक सामान्य संदेश न समझिए। यह भिन्न है। यह मेरी स्वाभाविकता द्वारा जीवंत है। यह मेरी दया है जो आपके जीवन में जन्म ले रही है, जो मेरी तिजोरी में घटित होने से पहले लिखी जा चुकी है। मैं चला गया हूं। जन्नत इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही है, और अब गिनती समाप्त होने वाली है। कोई है जिससे आप कई वर्षों से बात नहीं कर रहे। इस क्षण वह आपके बारे में सोच रहा है। उसका हृदय बेचैन है। वह लगातार आपका नाम ले रहा है। वह अपने विचारों में सुन रहा है। वह अपराध बोध, आश्चर्य, प्रेम और उलझन को एक साथ महसूस कर रहा है। वह आपके पास आने के लिए साहस जुटा रहा है, न कि इसलिए कि यह आपकी भावनाओं को प्रभावित करेगा, खेलने के लिए चाहता है, बल्कि इसलिए कि मैं उसकी आत्मा में आपका नाम गहराई से उकेरा हुआ है। वह मेरे दूतों के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। मैं हूं। जो कुछ वह आज रात आपसे कहेगा शायद साधारण लगे, पर इसे नजरअंदाज मत कीजिए। रहमत का आश्चर्य उपहारों में छिपा होगा। यह वैसा नहीं होगा जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, यह किसी अजीब समय में देरी के बाद घटित होगा, फिर किसी बैठक में, किसी संदेश में या किसी संख्या में। यह नाम की पुष्टि के लिए आ सकता है, पर जब यह होगा तो आपकी आत्मा आएगी और पहचान लेगी। आपका हृदय कंपन करेगा, भय के कारण नहीं, बल्कि उस शांति के कारण जो केवल अल्लाह ही दे सकता है। मैं हूं। आपने मुझसे रोते हुए कहा, हे भगवान, कृपया मुझे एक संकेत दीजिए। कृपया मुझे याद दिलाइए कि आप मुझे भूले नहीं हैं। बस मुझे बताइए कि मैं अकेला नहीं हूं। और अब मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूं। मैं हूं। ये आपका संकेत है। हे मेरे सेवक, यह आपका संदेश है। यह आपकी पुष्टि है
कि आप कभी भुलाए नहीं गए, कभी छोड़े नहीं गए। वह कभी नहीं गया, वह कभी प्यार नहीं करता था। आप बस इतने हैं कि आशीर्वाद के लिए तैयार किए जा रहे हैं। वह आपकी कल्पना से भी बड़ा है और अब वह तैयार है। अब वह आपके सामने है। जिब्राइल जोर से पुकार रहा है, सभी को मत बताइए। ठीक है मेरे दोस्त, इसके प्रकट होने से पहले घोषणा मत कीजिए। कर दीजिए, अपनी खुशी की रक्षा कीजिए। सुरक्षित रखिए अपनी शांति को। सावधान रहिए, शैतान इस आश्चर्य के आपके पास आने से पहले इसे छीनना चाहेगा। इसलिए प्रार्थना में डूब जाइए, इसलिए प्रार्थना में डूब जाइए। आज रात कुछ भी आवश्यक नहीं है, हर चीज से दूर रहिए। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो रद्द कर दीजिए। यदि आपकी आत्मा आपको घर रहने को कहती है तो वहीं रहिए। यदि आप किसी से बात करना चाहते हैं तो करिए, पर केवल तभी जब आपको मेरी दया की आवश्यकता हो। शांति की कामना है। मैं आपकी चिंताओं का स्थान लूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा आप गलत नहीं हैं। मेरे मित्र, आपको लगता है कि कुछ होने वाला है। यह आपका भ्रम नहीं है, यह मेरी दया है। हवा भारी है क्योंकि मैं दूत उतर रहे हैं। वातावरण अलग है क्योंकि मैंने आशीर्वाद भेज दिए हैं। आप जल्द ही उस चीज से टकराएंगे जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। शायद वह जनता के सामने प्रार्थना भी ना करता हो। एक क्षण ऐसा आएगा जब आपका नाम उस व्यक्ति की जीभ पर आएगा जो आपको भूल गया था। यह वह क्षण है जब आपकी उपस्थिति उसे खुश करेगी। वे कमरे जहां आपने कभी जगह बनाई थी, वे आपको याद रखेंगे नहीं। यह वह दिन है जब खामोशी टूटेगी, और जब ऐसा होगा तो आप मेरे सामने झुक जाएंगे। आपको ऐसा करना होगा। काम का श्रेय मत लीजिए, इस पर गर्व मत कीजिए। बस हाथ उठाइए और धीरे से शुक्रिया अदा कीजिए। हे भगवान, मैंने धैर्य रखा और तुम मेरे साथ थे। मैं अपना आशीर्वाद ले आया हूँ। यह आपका आशीर्वाद है। उत्कृष्टता के लिए कोई इनाम नहीं है। हे भगवान, यह आपके धैर्य का उत्तर है। यह स्वर्ग के लिए इनाम है। आपको धन्यवाद कि आपने हार नहीं मानी। अल्लाह कहते हैं कि आपने यह संदेश प्राप्त किया है, इसे नजरअंदाज नहीं किया। और क्योंकि आपने इसे खोला, क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास किया, आध्यात्मिक ताला खुल गया है। मैं हर दिल में प्रवेश करना चाहता हूँ। मैं बदल रहा हूँ। मैं आत्माओं को प्रकाशित कर रहा हूँ। मैं वह था जिसे रोक दिया गया था, और अब कोई मनुष्य इसे रोक नहीं सकता। आप भी नहीं। आप आज लगभग खो चुके थे। शैतान आपको परेशान करना चाहता था। मैं आपको उलझाना चाहता था। आप निश्चित रूप से मैं आपको यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप अपने पुराने आप के जैसे ही हैं। आप इस दुनिया में फंसे हुए हैं, पर जिब्रील ने आपको हर परेशानी से बचाया है। वह मेरे सामने खड़ा होकर मेरे लिए लड़ रहा है। वह कहता है, हे प्रभु, उन्हें एक और संकेत दीजिए, एक और संकेत। मुझे एक अवसर दीजिए, मुझे विश्वास करने के लिए एक और संदेश दीजिए। और मैंने स्वीकार किया, और अब ये आपके सामने है। हाँ, आप इसका अनुभव कर रहे हैं क्योंकि मैं दूतों ने आपके लिए मार्ग प्रशस्त किया है। आधी रात से पहले कुछ बदल चुका है। यह परिवर्तन आपके हृदय में हो सकता है या बाहरी दुनिया में किसी तरह से। आप इसे अपने हृदय में महसूस करेंगे और आप ये मानने लगेंगे कि यह संदेश सत्य है। आप एक क्रिया है। आप मुस्कुरा सकते हैं। आप चुप रहने की जरूरत नहीं है। इसे होने दीजिए। इसे समझाने की कोशिश मत कीजिए। केवल मुझे स्वीकार कर लीजिए। दया को स्वीकार कीजिए। जो आकाश करना चाहता है वह करने दीजिए। वह आपके लिए सबसे अच्छा करती है। मेरी स्वाभाविकता सही समय पर मुझे आश्चर्यचकित करती है। और आज की रात के बाद आप सुबह मेरी दया होंगे। आप नई रोशनी के साथ जागेंगे। आपके कदम हल्के महसूस होंगे। आपके विचार स्पष्ट होंगे। आपके संदेह पुराने कपड़ों की तरह गिर जाएंगे। आप आगे बढ़ेंगे और आप फिर से सांस लेंगे। न केवल शारीरिक बोझ बल्कि आध्यात्मिक भी। यह ऊपर उठ रहा है। बादल छंट रहे हैं। यह मेरी दया है। सफलता शुरू हो चुकी है। जिब्राइल जोर से पुकार रहा है। यह आखिरी चेतावनी है, इससे पहले कि यह मुक्ति है। यह धमकी नहीं है, यह मेरी दया है। अब आप केवल कुछ ही क्षणों में हैं। आप इस समय के साथ क्या करेंगे? क्या आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं मेरे मित्र? या आप रुकेंगे और कहेंगे, मैं स्वीकार करता हूं, मैं इस पर विश्वास करता हूं, मैंने इसमें अपना सारा हृदय डाल दिया है, मैंने इसे खोला। मेरे प्रभु की दया मांगते हुए अल्लाह ने कहा, यदि आप अब इन शब्दों को अपनी आत्मा में रखते हैं तो मुझे बताइए। यदि आप थोड़ा रुक सकते हैं और मेरी ओर देख सकते हैं
अपने सामने और चारों ओर प्रार्थना के लिए झुक सकते हैं, तो सब कुछ मेरी दया के कारण बदलना शुरू हो जाएगा। जो अटका हुआ था वह खुलना शुरू हो जाएगा। जो टूटा था, जो हुआ था, वह स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। जो खोया था वह वापस आना शुरू हो जाएगा। जो देर से लग रहा था वह मेरे द्वारा प्राकृतिक समय से पहले आएगा, क्योंकि आपने मेरी रक्षा की। मैं समय पर विश्वास करता हूं क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास किया। मैं उस संदेश का सम्मान करता हूं क्योंकि आपने मुझे सम्मान दिया। रहमत को नजरअंदाज नहीं किया गया। अब मैं आपसे कहता हूं, मैं फिर से बुला रहा हूं, हे मेरे प्रिय मित्र, क्या आप तैयार हैं? मेरी दया के कारण आश्चर्य घटित हो चुका है। हाथ मैंने अपना संदेश लिख दिया है। संदेश तैयार है। द्वार खुल चुका है। यह खुल रहा है। कोई व्यक्ति मेरी दया बन चुका है बेचैनी से।